सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं अध्याय 7 और यह है निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7। तो इसमें प्रश्नावली 7.1 का इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे 7, 8 और 9, तो इस वीडियो में हल करने वाले हैं और ये इस वीडियो का लेक्चर नंबर यानी कि 3 है। ठीक है, तो इसका 7वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समदूरस्थ। देखो 2 भुज है और 5 क्या है इसकी कोटि। ये भुज और ये कोटि, पहले भुज लिखते हैं उसके बाद में कोटि। भुज क्या होती है एक्स अक्ष पर, तो ये तो एक्स अक्ष हो गया हमारा और ये हो गया एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब देखो 2,5 तो एक्स अक्ष पे जाएंगे 1 2, वाई अक्ष पे जाएंगे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक नीचे 1 2 3 4 5। मान लीजिएगा ये जो बिंदु है यहाँ पर ए, इसकी निर्देशांक 2,5 है। ठीक है, दूसरा बिंदु है 2 एक्स अक्ष पर नेगेटिव भी हो जाओगे, ये आ गया। और 10 9 धनात्मक है, 22 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ पर 9 यानी कि इस सीध में यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये बी जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है -2,9। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से एक ऐसा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है जो समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो इधर तो संभव नहीं है क्योंकि इधर देखो इस सीध में ये आ रहा है और ये इस सीध में जा रहा है, तो इसकी दूरी इधर लेके जाओगे जहां पर भी, तो इसकी दूरी सदैव इससे अधिक रहेगी, तो इधर तो होना संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इधर यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु एक P है जो स्थित है। ठीक है, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों कैसी हैं समान है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बिंदु P है इस पर P इसके निर्देशांक मान ले रहे हैं क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है तो x, 0 होंगे। ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कैसी है समान है, बराबर है। ठीक है, यानी कि PA बराबर PB। ठीक है, और इसके निर्देशांक ये एक्स अक्ष पर स्थित है इसलिए इसके निर्देशांक x, 0 होंगे। ठीक है, माना बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित है, ऐसे लिखेंगे। माना बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित है जिसके निर्देशांक यानी P के निर्देशांक x, 0 हैं, जो बिंदु A के निर्देशांक 2,5 व B के निर्देशांक 2,9 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अलग अलग इन दोनों की दूरी निकालने या फिर इस तरह से निकालने PA बराबर PB। ठीक है, तो यहां से क्या होगा PA बराबर PB। अब देखो PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों की क्या होंगी अलग होगी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप PA की दूरी बराबर PB की दूरी। ठीक है, दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। अब देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है हमको। यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के लिए दूरी सूत्र रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा दूरी सूत्र जिसको हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो इसको यहाँ पर x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो हम पहले PA को इधर क्या लिया है, हमने PA लिया है, तो PA के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम रूट में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर PA ये तो है PA, तो इसको x1 माना है हमने, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1, तो x -2 इसका वर्ग कर देंगे प्लस y2 क्या है y2 0
माइनस माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस का 5 है लिख देंगे और इसका वर्ग बराबर इधर PV। अब देखो इसको भी क्या मान लें, इसको x1 इसको y1। अब यहां से भी इसको निकाल लें x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है बताओ, इसमें x2 हमारा x है, x2 x है, x और ये माइनस का चिन्ह सूत्र में भी होता है और माइनस के 2 यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और इसका क्या कर देंगे वर्ग प्लस बाई टू 0 माइनस y1 क्या है 9, इसका भी इधर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग बराबर इधर x ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन 2 इसका वर्ग और प्लस में ये माइनस का 9 रह जाएगा इसका वर्ग। अब इसको खोल लें x माइनस 2 का a माइनस b के होल स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है, तो 2 और 2 ये तो 4x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस का 5 का वर्ग 25 और इधर क्या है स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से इधर इसका x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x a प्लस b के होल स्क्वायर से, ठीक है, माइनस 9 का यहाँ पर माइनस 9 है, इसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा 9 ने 81। दोनों ओर से क्या ले लें वर्गमूल ले लें, ठीक है, दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या ये बताओ। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर यानी कि इधर से दोनों ओर से हमने रूट हटा दिया यानी वर्गमूल ले लिया इसका अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 25 में 4 जोड़ देंगे तो माइनस का तो 4x है, 25 से 4 कितने हो जाएंगे प्लस के 29 बराबर इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये प्लस के 81 और 4 85, ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं कैंसिल हुए। अब देखो 4x इस 4x को इधर ले जाओ माइनस वाले को तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर तो देखो 4x है ही पहले से, इस 4x को दूसरी ओर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा 4x बराबर ये प्लस के 29 थे, 29 प्लस के थे, इसको इधर लेके आए तो माइनस को हो गए 85, ठीक है। अब 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8x, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 15 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 और 7 में से 2 कम करेंगे तो 5, ठीक है, और 8 सत्ते 56, x बराबर क्या आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है, ठीक है। तो x अक्ष पर स्थित अब लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है तो x बराबर क्या रखेंगे -7 निकाला है हमने तो यहाँ से निर्देशांक हो जाएगा -7, 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर -7, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 7 है, ठीक है, और इधर y अक्ष पर तो जा नहीं रहा था -7, 0, तो इस बिंदु P से अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी समदूरस्थ होगी यानी कि समान होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक दिए गए 2, -3 और Q के निर्देशांक दिए गए 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि P Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, कितनी है 10 मात्रक, ठीक है, 10 मात्रक ये। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है किस किस के P, तो यहाँ देखो P के निर्देशांक क्या दिए गए 2, -3 और Q के निर्देशांक दिए गए हैं 10, y। तो लगा दे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं
यहाँ पे लिख देना पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक, यहाँ लिखेंगे 10 मात्रक बराबर x2 का मान दिया है 10 माइनस x1 का मान दिया है 2, इसका वर्ग कर देंगे प्लस y2 का मान y रखेंगे माइनस y1 का मान -3 है। ठीक है, तो -3 और इसका स्क्वायर, यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस ये y, ऋण और ऋण का गुणा धन 3 और इसका वर्ग। अब यहाँ से 10 बराबर यहाँ 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और लाइन बढ़ा लेते 10 बराबर रूट में इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस के 6y और ये 64 में 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 73। दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग कर दें। ठीक है, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखो दोनों ओर वर्ग करने पर इधर भी वर्ग कर दिया हमने और इधर भी वर्ग कर दिया, तो इससे ये रूट हट गया और इसका वर्ग कितना हो गया 10 बराबर। ठीक है, यहाँ लिख देना दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब ये 100 को 75 करोगे, ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखो 100 माइनस के हैं और ये पॉजिटिव है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 27। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, 27 के ऐसे फैक्टर करो जिनका यहाँ x स्क्वायर गुणांक 1 है, 1 का 27 के साथ करेंगे तो कितना होगा 27, और 27 का ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 गुणा 3 बराबर 27, 9, ये ऋण का चिन्ह लगा दो गुणा की जगह पे, तो यहाँ कितना मिलेगा 6। अब 6 की जगह पे क्या रखोगे 9 ऋण 3। ठीक है, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0। यहाँ दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, यहाँ से देखो y कॉमन है तो यहाँ से y प्लस 9 आ गया, क्योंकि y हमने बाहर निकाल लिया, माइनस के 3 कॉमन ले सकते हो, तो y इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस हो जाता है, और 3 9 27 बराबर 0। अब देखो दो में कॉमन, यहाँ पर y प्लस 9 दोनों में सेम है, इसको कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9, अब यहाँ बचा क्या y माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ज्ञात कर लें, यानी कि y के मान निकालने के लिए यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर मिलेगा हमको -9। ठीक है, और यहाँ से y बराबर मिलेगा +3, 75 कर दिया। ठीक है, तो y के मान कितने आ गए -9,3। ठीक है, तो y के मान जो हैं वो क्या होंगे, या तो y बराबर माइनस यानी कि प्लस का 3 या -9। ठीक है, ये दोनों बिंदु होंगे, या तो आप y को यानी कि उस बिंदु को y अच्छे पर पॉजिटिव ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ धनात्मक 1 2 तीसरे स्थान पर रखोगे, और नीचे रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नीचे ले जाओगे y अक्ष पर, ऋणात्मक अक्ष पर, तो यहाँ रखोगे, तो वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी 10 मात्रक होगी। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है, ठीक है, 2, -3, तो 2 धनात्मक होगा, 1 2 3, तो यहाँ 2 हो गया, 3 माइनस का 3 है तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये पहला बिंदु जो था वो 2, -3 यहाँ पर स्थित था, तो यहाँ से या तो दूसरा बिंदु है उसको यहाँ रखो 3 पर या -9 पर, तो ये दोनों
कहीं पर रख दो तो दोनों जगह की इनकी दूरी, ठीक है, कितनी होगी, 10-10 मात्रक होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि Q 0,1 Q के निर्देशांक दिए गए हैं 0,1, ठीक है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां Q और QR और PR भी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो ये जो Q है P और R से, एक बिंदु मान लीजिए P यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है R, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए ये दी गई है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यानी कि समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु Q है जो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक दिए गए हमें 0,1, इसके निर्देशांक दिए गए 5,-3 और इसके R के दिए गए x,6, ठीक है। ये इसके निर्देशांक दिए गए। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो ये समदूरस्थ है, तो इधर वाली यानी PQ और इधर वाली ये वाली QR दोनों कैसी होंगी, बराबर, यानी कि PQ बराबर QR, ठीक है। तो PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखो यहां से इसके लिए निकाल रहे हो तो यहां पर दूरी सूत्र लिखोगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसके लिए लिख लोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप x2 और x1 की जगह पे और कुछ भी रख सकते हो, x3 x4 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिख लिया है उससे केवल यहाँ पर याद रखना है कि हम किस टर्म को याद कर रहे हैं तैयार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको मान के चलना है ये x1 और ये y1, पहले हम PQ के बीच की, और ये x2 और ये y2। तो देखो x2 माइनस x1 इधर ले रहे हैं, x2 क्या है बताओ, 5 ऋण x1 0, इसका वर्ग करोगे प्लस y2 क्या है ऋण 3 और फिर माइनस का 1 इसका वर्ग करोगे। इस पर दोनों ओर क्या है, रूट लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। अब देखो ये हो गया। अब इसके लिए करोगे, इसके लिए तो यहां तो देखो ये तो x1 है, ये x1 ये y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। देखो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 इसका वर्ग करो प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 इसका वर्ग। देखो दोनों ओर से क्या कर लें, वर्गमूल ले लें, यानी कि दोनों ओर से रूट हट जाएगा, ठीक है। ये इधर से ये दोनों क्या दोनों तरफ चला हुआ है तो ये कैंसिल हुआ, हट गया यहाँ से। अब देखो इस ये 5 में से 0 हटाएंगे तो 5 ही बचेगा, यानी 5 का वर्ग करेंगे 5 25 प्लस ऋण और ऋण का जोड़, ऋण संख्या जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ऋण 4 का वर्ग करोगे तो धनात्मक प्राप्त होता है। ऋण 4 का वर्ग करोगे, ऋण 4 गुणा ऋण 4, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 4 चक 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 बराबर, इधर कर लो x में से 0 हटाओगे तो x बचेगा, x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर, 6 में से 1 कम करोगे 5, 5 का वर्ग 5 25, और देखो 25 इधर भी धनात्मक इधर भी धनात्मक, दोनों ओर कैंसिल, यहाँ बचा तुम्हारा x स्क्वायर बराबर 16। 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 16 यानी कि यहाँ पर 4 का वर्ग, ठीक है, बराबर 0। इसको पक्षांतर कर लिया हमने इधर लेके, ठीक है, तो ये 4 का वर्ग था इधर ले लिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हल करेंगे तो देखो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 4 और एक में लिख देंगे x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, यानी x बराबर ये माइनस था तो ये सर क्या हो जाएगा प्लस का 4 कॉमा
इधर x प्लस 4 था तो बराबर में माइनस का 4, यानी कि x बराबर 4 या -4। अब x की जो वैल्यू आई है वो 2 आ गई, ठीक है। एक तो 4 आ गई, एक -4, यानी कि 4 प्लस माइनस का आ गया, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR, ठीक है। तो देखो QR ज्ञात करनी है। अब देखो QR बराबर दूरी सूत्र से निकालोगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, 2 मिलेंगे तुमको, ठीक है। यानी कि QR, देखो Q के निर्देशांक दिए गए 0,1 और इस R के निर्देशांक 2 हैं, क्या है, एक तो हो गया 4,6 या ऋण 4,6, 2 हो गए, तो दोनों से अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर QR इसमें ये लिख लेंगे हम, ये वाला x1 y1 x2 और ये y2, ठीक है। दूसरा यहीं पर लिख ले रहे हैं हम, इसके लिए QR की सूत्र ये लगाएंगे दूरी का, यहाँ पर इसका x2 ये वाला लगा देंगे x2 और ये y2, ठीक है। दोनों के लिए एक में प्लस लगाएंगे और एक में माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो QR के लिए x2 क्या है, ऊपर वाले में, इसमें चलेंगे तो 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 क्या है 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर। इसको पहले हल कर लेते हैं। ये 4 बच्चेगा, 4 का वर्ग 16 और ये 5 का वर्ग 5 25, 16 और 25 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 1 41, रूट में कितना हो गया 41, ठीक है। तो QR के बीच की दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई 41 मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस ले लोगे तो x2 ये हो गया -4 और x1 क्या है बताओ 0, इसका वर्ग प्लस y2 6 माइनस का 1 इसका वर्ग। देखो ये माइनस का हो या प्लस का हो, वर्ग सदैव धनात्मक होता है, प्लस का 16 आएगा और यहाँ पर माइनस के 5 बचेंगे, 5 का वर्ग 25, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 25 41, ठीक है। तो QR दोनों स्थितियों में, ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट में 41 मात्रक, ठीक है। तो ये आ गया QR। अब निकालना क्या है हमको PR, ठीक है। PR के बीच की दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वही काम कर लें, P के निर्देशांक लिख लें यहाँ पर, P के क्या है बताओ 5, -3 और R के निर्देशांक देखो, R के 2 हो जाएंगे, x की जगह पर पॉजिटिव और एक ले लेंगे या R के दूसरा -4, 6, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो PR एक पॉजिटिव के साथ धनात्मक के साथ इधर ले लेंगे और ऋणात्मक के साथ इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 - 1, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 - x1। तो देखो इधर PR के बीच की दूरी निकालना है, रूट में x2 - x1 4 ऋण 5 इसका वर्ग करेंगे धन y2 - y1 6 ऋण का 3 है, तो ऋण का चिन्ह सूत्र में भी होता है ऋण और ऋण ये 3 धन हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, माइनस का 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 6 और 3 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 ने 81, यानी कि इधर आ गया रूट में 81 और 1 82, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 9 ने 81 होता है, ठीक है, 9 ने 81, चलो इसको इतना ही लेने दें, 9 ने 81, चलो PR बराबर, ठीक है, PR एक तो धनात्मक लिया है हमने, तो यहाँ पर आया है
ठीक है, भुज। अब हम भुज ऋणात्मक लेंगे, ये वाली भुज, ठीक है। तब तो यहाँ से पी आर बराबर इसके बीच की दूरी निकालेंगे x2 माइनस x1, तो ये देखो x2 और ये बाई 2, x2 माइनस का 4 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस का चिन्ह होता है, प्लस बाई 2 का मान 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, ऋण के 9 इसका वर्ग है, यहाँ पर ऋण के 9 का वर्ग 9 ने 81 प्लस ये 9 धनात्मक 9 ने 81, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। 1 और 1 2, 8 और 8 16, 162, ठीक है, 162। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 2 गुणा 81, ठीक है, 81, क्योंकि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखो 81 कितने का वर्ग होता है, 9 का, 81 9 का वर्ग होता है, तो 9 में 81, यानी कि इसके जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 9 गुणा 9, तो 9 इसका वर्गमूल होगा, तो बाहर निकाल लेंगे, इसको लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। तो पी आर की जो दूरी आएगी, ठीक है, वो 9 अंडर रूट 2 या फिर ये अंडर रूट में 82। इसी प्रकार से क्यू आर बराबर अंडर रूट 41 या अंडर रूट 41, तो ये तो दोनों जगह माइनस का 4 रख रहा है तब भी, प्लस का 4 रख रहा है तब भी, दोनों में क्या आ रहा है, क्यू आर जो है अंडर रूट 41 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पी आर जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये दोनों दूरियां हमने ज्ञात कर ली, क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और 3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु है, मान लीजिए, माना बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, P x, y बिंदुओं, इसको मान ले रहे हैं A के निर्देशांक 3,6 व इसको B के निर्देशांक 3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तब अब देखो यहां पर ये मैंने एक रेखा बना ली, एक रेखा ये बना दी, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 3,6, एक्स अक्ष पर 3 जाएंगे, 1 2 3, और वाई अक्ष पर 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो ए है वो यहाँ पर स्थित है 3,6 और बी 3, 1 2 3, 3 हो गए, एक्स अक्ष पर जाएंगे, ठीक है, और 4 धनात्मक 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर ये हो गया बी, इसके 3,4 ये निर्देशांक है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु जिसका निर्देशांक दिए गए x, y, ठीक है, वो किस स्थान पर स्थित है जिस पर ये दोनों बिंदु क्या हैं, समदूरस्थ हैं, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु ऐसा है और तब x और y के बीच में संबंध ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये समदूरस्थ है तो यहां से पी ए बराबर पीवी, ठीक है। अरे यहां पर मान लीजिए इस यहां पर कोई बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बिंदु स्थित होगा उसके बीच में, जैसे कि ये एक यहां पर ए है और यहाँ बी है, एक बिंदु यहाँ पर पी है, तो ये वाली दूरी यहाँ तक की और ये वाली दूरी यहाँ तक की, दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। तब इनके बीच में जो संबंध आएगा एक्स और वाई के बीच में वो ज्ञात करना है। तो देखो ए पी और बी पी दोनों क्या करनी है, समान है, बराबर है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं पी ए के बीच की दूरी बराबर इधर पी वी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र से लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ, दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे अब देखो यहां पर
हम सबसे पहले पी ए, तो ये यहाँ पर पी ए के लिए लिख दे रहे हैं, तो पी ए देखो पी और ए, पी के निर्देशांक लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और ए के, पहले ए के लिख ले रहे हैं हम। ए के निर्देशांक क्या है बताओ, मान के चले 3,6 और पी के हैं x, y, ठीक है, और यहाँ पर बी के लिख दे रहा हूं मैं, बी के हैं 3,4, ठीक है। अब यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसको x2 और इसको x1, ठीक है, या इसको x1 y1 x2 और ये y2, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल ले रहे हैं इनके बीच की दूरी, तो बराबर तो इधर लगा हुआ है, इनके बीच की दूरी को निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे दोनों ओर, सॉरी स्क्वायर क्यों, रूट लगाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 x2 का मान -1 -3 और इसका वर्ग प्लस y2 का मान y माइनस का 6 y1 का मान, ठीक है, बराबर, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर। अब यहाँ पर b के लिए, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, ये x2 y2, तो इसको यहाँ पर x1 y1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब x2 y2 ये दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं, तो x2 माइनस x1 यानी x2 x है और x1 क्या है 3, तो यहाँ पर -3 और इसका क्या कर देंगे पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस का 4 इसका स्क्वायर, दोनों ओर से स्क्वायर वो लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो दोनों ओर से क्या कर देंगे, रूट हटा देंगे, ठीक है, यानी वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -3 इसका स्क्वायर प्लस y -6 इसका स्क्वायर बराबर x, ऋण और ऋण का धन गुणा हो जाएगा, ऋण संख्या जोड़ देते हैं, सॉरी ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस के हो जाएगा इसका स्क्वायर y -4 इसका स्क्वायर। अब दोनों और देखो इस पर वर्ग लगा हुआ है, तो क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लें इसको, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x, इसी प्रकार से बोलेंगे y स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस के 6 दूनी 12 y और बराबर, अब इसको खोल लें x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग है तो 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस इसका खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 4 6 16 माइनस 4 दूनी 8 y, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि दोनों जो है x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है धनात्मक है, ठीक है। अब इधर बचा क्या 6x और इधर क्या है प्लस का, तो इसको ले आएंगे इधर माइनस का 6x इधर है और प्लस का था इधर आ जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 12y ये बचे हैं 12y, ठीक है, और इधर क्या था माइनस के 8 थे तो प्लस के हो जाएंगे 8y, ठीक है। अब देखो ये 36 और 9 कितने हो गए, ये 9 प्लस के हैं और 36 भी प्लस के हैं, ठीक है, 36, तो इनको जोड़ लें 6 और 9 प्लस के हैं 15 के 5 हासिल 1 3 और 1 4 45, ठीक है। अब इधर क्या था 9 ये थी, हाँ भाई यहाँ 9 तो यहाँ पर भी कैंसिल कर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो प्लस के 9 और ये प्लस के 9 दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पर बताओ 36 और इधर 16, तो यहाँ प्लस के 36 और प्लस के 16 माइनस के 16 हो जाएंगे इधर आके, अब बराबर में 0, ठीक है। बाकी का सब कट चुका है, ऋण के 6x और ऋण के 6x कितने हो जाएंगे, ऋण के 12x में से 8x कम करेंगे प्लस के हैं तो ये माइनस के 4x बचेंगे। अब प्लस के 36 में से 16 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, या माइनस के 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 4 तिया 12 फिर माइनस 12 आ गया है तो प्लस हो जाएगा, ये भी 4x रह जाएगा, माइनस के 4 पंजे 20 बराबर 0।
अब इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये होगा 3x, यहाँ पर 4x नहीं है भाई, 4y है यहाँ पर। यहाँ 4y, ठीक है, क्योंकि 12 में से 8 कम करेंगे प्लस के तो माइनस के 4y बचेंगे, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ y रह जाएगी, ठीक है। अब सही है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 12 में से 8 कम करेंगे तो माइनस के 4y बचेंगे, ठीक है। अब ये माइनस का 4 जो है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो देखो 3x प्लस y माइनस का 5 इजिकल टू, अब ये हो जाएगा 0/4। अब 0 में इसका भाग देंगे तो 0, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, तो ये आ गया, यहाँ लिख देंगे। अतः x व y के बीच यही संबंध होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमने इसको हल कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद।